दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे स्पेशली फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो आरआरबी पैरामेडिकल 2024 वैकेंसी हम बात करेंगे यहाँ पे फील्ड वर्कर का सिलेबस। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी और एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। कंप्लीट सिलेबस क्या रहता है उसकी बात करूंगा यहाँ पे, और उसके पेपर पैटर्न की भी मैं बात करने वाला हूँ, और साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इसको आप ज्वाइन करें दोस्तों, सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दे रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं आपके पैरामेडिकल संबंधित कोई भी डाउट हो दोस्तों तो इस नंबर पर यानी 8112296783 पर आप मैसेज या कॉल करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अपन बात करेंगे फील्ड वर्कर की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए सिलेबस की चर्चा करने वाले। तो जो फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं उनके अगर हम सिलेबस की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा थोड़ी सी अपन बात करते हैं आपके कंप्लीट पेपर पैटर्न की तरफ, फिर हम सिलेबस को डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो दोस्तों आपके फील्ड वर्कर का सिलेबस जो है दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पे आरआरबी ने आपको दो पार्ट में डिवाइड करके दिया, जिसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी जो पूछा जाएगा। यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी की अपन बात करते हैं। साथ ही मैं बात करूंगा दोस्तों आपके पार्ट ए जो है आपका, जो आपके 70 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 70 मार्क्स का है। और यहाँ पे मैं चर्चा करूंगा पार्ट बी की जो आपके 30 मार्क्स का यानी 30 मार्क्स का जो है वो है पार्ट बी। देन हम बात करें इन दोनों को इंक्लूड करोगे तो आपके 100 मार्क्स का यानी 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पार्ट पूरा बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब अपन सिलेबस के बारे में एनालिसिस करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पार्ट ए के बारे में आपके, ठीक है। तो पार्ट ए की अगर अपन बात करें यहाँ पे, और सबसे पहले ही यहाँ पे बात करूंगा जो सिलेबस में दे रखा आपके वो दिया हुआ है कि फिजियोलॉजी ऑफ कंसेप्शन, ठीक है ना। तो आपके जो फिजियोलॉजी ऑफ कंसेप्शन की अगर अपन बात करें यहाँ पे, फिजियोलॉजी ऑफ कंसेप्शन के बारे में दे रखा है, फिजियोलॉजी ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। चलो यहां पे देखो दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं एक एक टॉपिक को एनालिसिस करूंगा। यहां पे हम बात करें दोस्तों आपके सबसे पहले फिजियोलॉजी, तो जो ये 12th पास भर्ती है दोस्तों, और इसमें स्पेशली दे रखा है यहाँ पे कि बायोलॉजी वाला कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकता है। तो बायोलॉजी के अंदर दोस्तों आपको पता होगा फिजियोलॉजी का कुछ पार्ट यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का कुछ पार्ट हम 11th क्लास के अंदर पढ़ के आते हैं। वहां पे हम बात करते हैं हमारे शरीर के जो सिस्टम्स होते हैं ना, ह्यूमन के सिस्टम्स के बारे में बात करें, यानी मानव शरीर के तंत्र के बारे में बात करें। जैसे हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, तो ये सारे के सारे सिस्टम जो है ना वो कंप्लीटली आपके इस फिजियोलॉजी वाले पार्ट्स में आ जाएंगे। और इस फिजियोलॉजी वाले पार्ट से आपको साथ में ही क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इन सबसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा। यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए। टर्मिनोलॉजी के साथ साथ अभी मैंने बात बताई थी आपको कि सब कंप्लीटली क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, सिस्टम्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं और आपके क्या दे रखा। तो सेकंड अपन बात करें यहाँ पे आपको आरआरबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, तो सीधा दे रखा आपके कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में दोस्तों दे रखा है कॉन्ट्रासेप्शन। अब कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जो दिया है ये भी आपके 11th-12th से रिलेटेड है, क्योंकि आपके जो स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य देखभाल वाला जो टॉपिक था ना, वहां से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अब कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, यानी गर्भ निरोध के बारे में दे रखा है, और उसके वेरियस मेथड्स की अगर बात करूं तो इसमें आपके दे रखे हैं, जैसे इसका संबंध आ जाएगा आपके बर्थ कंट्रोल से संबंधित, बर्थ कंट्रोल से संबंधित आपका पार्ट आ जाएगा। और यहाँ पे आपके खूब सारे मेथड भी पढ़ने होते हैं, और उसके अंदर हम बात करें कॉन्ट्रासेप्शन में, और इसके अलावा जैसे कौन कौन सी मेडिसिन यूज की जाती हैं, यूजेज ऑफ मेडिसिन आ गए, यूजेज ऑफ डिवाइसेस के बारे में पढ़ना होता है आपको, कुछ आपको सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में पढ़ना होता है। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों आपके इस वाले पार्ट में दे रखा है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन वाले पार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ड्रग्स जो कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड है उनके बारे में भी देखना होता है, और सर्जरी से लेकर के सर्जरी टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी तक का पार्ट भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर आपके दे रखा दोस्तों नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का एक टॉपिक दे रखा है, जिसकी अपन बात करें आपके सिलेबस में दे रखा है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दे रखा है।
इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का मतलब यहाँ पे आपको, आपने टीकाकरण वाली सारी चीजें देखी होगी ना वैक्सीन से संबंधित, तो वो सारी चीजें जो कोरिलेट करती है, जैसे इसमें आपके एज से रिलेटेड, एज और वैक्सीन का कोरिलेट ध्यान रखना होता है। और जो आपका पूरा पूरा कंप्लीटली इसके अंदर मैं बात करूं कि बर्थ के टाइम से लेकर के, जैसे कि आपके 6 वीक में कौन सी वैक्सीन दी जाए, जैसे बर्थ के टाइम आपने BCG का नाम सुना होगा, OPV का नाम सुना होगा, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। तो ये सारे सारे टीके जो दिए जाते हैं उनका पूरा पूरा एक शेड्यूल होता है, उनका पूरा पूरा एक चार्ट होता है। इसके अलावा हम बात करूँ 10 वीक्स में कौन सा दिया जाता है, 14 वीक्स में कौन सा दिया जाता है टीका, तो ये छोटे बच्चे के टीके से संबंधित पूरा पूरा पार्ट। देन हम बात करें यहाँ पे वैक्सीन के अलावा आपको कि व्हेन टू गिव, यानी कि कब इनको आपको देना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, किस रूट से दिया जाता है, यानी IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, ओरली देते हैं, तो कैसे कैसे इनके रूट होते हैं। और फिर मैं बात करूं कौन कौन सी साइड से दिया जाता है, तो पूरा कंप्लीटली इनका शेड्यूल, यानी कि आपको इसके अंदर आपको एक कंप्लीटली चार्ट के बेसिस पर ये पढ़ना होता है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करें दोस्तों आपके और क्या दे रखा है, तो और हम बात करें आपके न्यूट्रिशन, फूड और न्यूट्रिशन का पार्ट दिया हुआ है पूरा पूरा, फूड और न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसके अगर मैं बात करूं आपके कि साइंस की कौन सी ब्रांच यहाँ पे आपके इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे आपके बायोकेमिस्ट्री का पार्ट दे रखा। दोस्तों कौन सा पार्ट दे रखा है, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट आपके दे रखा। अब न्यूट्रिशन के अंदर जैसे कि हम बात करें भोजन और पोषण वाला जो टॉपिक था ना दोस्तों, भोजन एवं संतुलित भोजन एवं पोषण वाला जो टॉपिक है ना, वो पूरा पूरा आपके दे रखा है, समझ गए। यहाँ पे हम बात करें कि सर संतुलित भोजन में हम क्या क्या लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा, ये सारी चीजें, इसके साथ खनिज लवण आपने पढ़े होंगे ना छोटी क्लासों के अंदर, तो ये सारी चीजें आपके अंदर इसमें इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, फिर आपके थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको देखना पड़ेगा, जैसे न्यूट्रिशन में भी अगर आपने पर्टिकुलर एक टॉपिक लिया, मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक लिया है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में टॉपिक लिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुना होगा ना दोस्तों आपने, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, शर्करा भी कहते हैं, यानी मीठी शर्करा भी कहते हैं। और आप जब भी घूमते फिरते डेयरी मिल्क खाते हैं, आप खूब सारी चीजें खाते हैं ना, वहां पे आपको अगर वो मीठी है, ठीक है ना, तो सर डेयरी मिल्क तो मीठी ही आती है ना, मीठी के अलावा, ठीक है, स्पाइसी आती है क्या, नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह उसमें शुगर की मात्रा होती है, गन्ने का जूस पीते हैं शुगर होता है, तो वो सारी चीजें इसमें पढ़नी होती है। जैसे अगर मैं सुपरफिशियली बात करूं, जैसे इसका आप सामान्य जानकारी पढ़ो, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, समझ गए। ये जो है वो काम क्या करता है, यानी इसके फंक्शन की अगर अपन बात करें, ये किस किस से मिलकर बना हुआ, बनावट की अगर बात करें, फिर हम बात करें इसके टाइप के बारे में, कितने प्रकार का होता है, इसके टाइप के अंदर भी आपके इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। इसके बाद हम बात करें इसका हमारे शरीर के अंदर पाचन कैसे होता है, इसका हमारे शरीर में अवशोषण कैसे होता है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन है जो दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो इस न्यूट्रिशन के बाद अगर मैं बात करूं, आपके एक पार्ट आ जाता है जिसमें आता है आपके एंटीनेटल और पोस्ट नेटल केयर के बारे में, एंटीनेटल और पोस्ट नेटल केयर के बारे में आपका जो पार्ट आ रहा है, उसके अंदर आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, तो जैसे कि प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद जो केयरिंग की जाती है, जैसे अगर मैं बात करूं आपके, इन्होंने पूछा आपसे एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, तो इसकी अगर मैं चर्चा करूं, जैसे कि प्रसव पूर्व, प्रसव से पहले और प्रसव के बाद की जो पूरी पूरी केयरिंग होती है, प्रसव बाद जो केयरिंग होती है दोस्तों, वो आपके पूरा पूरा इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये आपका, ये भी आपके सिलेबस में दोस्तों दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके फील्ड वर्कर के सिलेबस की मैं बात करूं तो आपके कुछ दे रखा है, जैसे कि टारगेट ग्रुप्स फॉर फैमिली प्लानिंग, एक टॉपिक दे रखा है, टारगेट ग्रुप्स फॉर फैमिली प्लानिंग के नाम से दे रखा है, टारगेट ग्रुप्स फॉर फैमिली प्लानिंग। ठीक है, या फिर हम बात करें कि जैसे आपने कभी कभार सुना होगा या न्यूज़पेपर में भी आपके खूब सारी कटिंग भी आती है, जैसे हम बात करें कि परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, और ये सारी चीजें भी आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ी होगी, समझ गए आप, परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये टॉपिक भी आपके इसके अंदर फील्ड वर्कर में दोस्तों दे रखा है, समझ गए। फिर आता आपके कि एक टॉपिक दिया हुआ यहाँ पे हमारे पर्सनल हाइजीन के बारे में, किसके बारे में दे रखा है, पर्सनल हाइजीन के बारे में। ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ना है कि हाइजीन क्या होता है, उसमें से पर्सनल हाइजीन के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो ये सारी चीजें, इसका काम क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये टॉपिक भी हमारे दे रखा है। ठीक है,
इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों कुछ डिजीज जो है, जैसे कि उनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो आपके सिलेबस में बिल्कुल दे रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके दे रखी है। जैसे कि हम बात करें इसमें कि संचारी और गैर संचारी डिजीज का आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। जैसे हम बात करें कम्युनिकेबल डिजीज में आपके मलेरिया आ गया, HIV आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे अगर अपन बात करें HIV आ गया सर, चिकन पॉक्स का नाम सुना होगा, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल में जैसे आपका कैंसर आ गया, ठीक है ना, COPD आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आपके इसमें इंक्लूड की जाती है। डायबिटिक मेलाइटिस का नाम ले सकते हैं आप, ठीक है ना, DM टाइप 1 टाइप 2, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाती है, ठीक है। फिर आपके एक बड़ा बड़ा टॉपिक दे रखा दोस्तों आपके HIV एड्स के ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपके खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ जो वाइटल स्टैटिक्स है उसकी अगर मैं बात करूँ, वाइटल स्टैटिक्स जिसमें आपके बर्थ रेट का दे रखा है दोस्तों, ठीक है। बर्थ रेट का दे रखा है यहाँ पे, रेट का दे रखा है, जन्म दर मृत्यु दर से संबंधित सारी डिटेल्स जो है। इसके अलावा हॉस्पिटल से संबंधित अगर मैं बात करूँ, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है उनके बारे में भी कुछ पढ़ना है, किस प्रकार से, या फिर मैं बात करूँ किस प्रकार से उन रिकॉर्ड्स का मेंटेन करना होता है दोस्तों, ये भी। और कुछ अगर मैं बात करूँ आपके रजिस्टर मेंटेन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है एक रजिस्टर के द्वारा मेंटेन करते हैं, वो आपके सिलेबस में पूरा पूरा दे रखा है। इसके साथ ही हम बात करें, जैसे जन्म दर मृत्यु दर वाला पार्ट आ गया, तो उनसे संबंधित सारी डिटेल्स आ गई, हेल्थ कार्ड्स का टॉपिक आ गया, ये सारी चीजें हमें जो है मेंटेन करके या रिकॉर्ड्स करके रखनी होती है। ये पूरा पार्ट आपके जो दोस्तों पार्ट A के अंदर दे रखा है। किस में दे रखा है? इस पार्ट A के अंदर, जो आपका कंप्लीटली क्या है 70 मार्क्स का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों पार्ट B के बारे में। तो पार्ट B आपके 30 मार्क्स का है, जिसमें आपके दोस्तों इंडिया जीके दे रखा है। क्या दे रखा है? इंडिया जीके। और इंडिया जीके के अंदर भी अगर मैं बात करूँ आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके इंडिया की इंडियन जियोग्राफी, जिसको हम कहते हैं भूगोल के बारे में, ठीक है। इंडिया की हिस्ट्री आ जाएगी। इसके साथ आपके आर्ट एंड कल्चर आएगा। इसके साथ मैं बात करूँ आपके इंडियन पॉलिटी का पार्ट पूछा हुआ है, इकोनॉमी का पार्ट पूछा हुआ है। इसके साथ ही स्पेशली लिखा हुआ है करंट अफेयर्स के बारे में, जैसे अगर स्पोर्ट्स वगैरह है, जैसे अभी ओलंपिक्स हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन छोटे बड़े खूब बनते हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, आपके मैथ्स दे रखी होती है 10th लेवल की। यहाँ पे आपको रीजनिंग का पार्ट्स भी कवर अप करना है साथ में। और आपके 10th लेवल की जो है जनरल साइंस है, ये पूरा पूरा पार्ट आपका पार्ट B में इंक्लूड किया जाता है। समझ गया? तो हमने पूरे डिस्कस किया है पार्ट A का सिलेबस के बारे में, जो छोटा सा सिलेबस दे रखा है। इसके साथ ही मैं बात करूँ आपके पार्ट B, ठीक है। तो इन दोनों ही पार्ट्स को दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करके बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना वो इंटरेस्टिंग भी है। समझ गया? यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, और थोड़ा सा आपको करंट के साथ कोरिलेट करके पढ़ोगे, जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम वगैरह आप गवर्नमेंट की साइड से वगैरह सारी चीज़ें हमें मिलती है वहाँ पे, और जन जागरूकता कार्यक्रम वगैरह ये सारी चीज़ें, तो वहाँ से क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कस की है। अगर आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको दोस्तों सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, बिल्कुल आप इसको डाउनलोड कीजिए, इसको आप विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको RRB फील्ड वर्कर का बैच मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे स्पेशल क्या मिलेगा, इसके साथ ही यहाँ पे आपको कंप्लीटली मैं बात करूँगा आपका ये पार्ट A, इसके साथ ही आपको पूरा पूरा पार्ट B सिस्टमेटिकली, इसके साथ ही इनके सबके वीडियो आपको PDF नोट्स मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? MCQs मिलेंगे। और इसके साथ ही आपको 10 मॉड्यूल पेपर्स फील्ड वर्कर के एग्जाम में पूछे जाने वाले 10 मॉड्यूल पेपर्स के अंदर 1000 प्लस MCQ जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है भाई? तो आज के इस वीडियो में हमने फील्ड वर्कर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, एक एक टॉपिक मैंने एनालाइज किया था यहाँ पे। तो बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें यहाँ पे, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।